प्रशासन समझ जाओ, होश में आओ। हमने मंत्रियों को बोला लगाइए कम से कम एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक पीए, कुछ तो लगाइए। इतना क्या हुआ, तथा कथित लोग वहाँ पे धांधलियां कर रहे हैं, इसलिए रखे हुए हैं। सोया प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सोया प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी करनी होगी। सीएम कार्यालय में एक नया एक अध्याय शुरू किया हुआ है, ओएसटी सलाहकार। पता नहीं कितने सलाहकार, इतने सलाहकार हमने नहीं देखे। रिटायर्ड अधिकारी सलाहकार सफेद हाथी उठाए हुए क्या कर रहे हैं बताइए, उनकी रिपोर्ट लीजिए। क्या काम किया 2 साल में, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, 10-15 लाख का खर्चा, 10 रुपए का काम। 2 साल में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, तो ये उसी का उदाहरण है। और ऊपर से बोलते हैं सचिवालय का कर्मचारी और अधिकारी सिक्रेसी आउट कर रहा है। अरे कहाँ कर रहे हैं हम लोग, हम कर्तव्यनिष्ठ है। सचिवालय का कर्मचारी अधिकारी, हमारे डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारी अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ है, सरकार के साथ है। लेकिन जो आपने ये तथाकथित लोग बिठाए हैं, यही सिक्रेसी लूज कर रहे हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों को भड़का रहे हैं। सचिवालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सचिवालय प्रशासन होश में आओ, सचिवालय प्रशासन होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी करनी होगी। सीएम साहब के कार्यालय में पहली बार देखा हमने 15 बीएस ओएसटी सलाहकार। अरे भाई क्या जरूरत पड़ी है? और फिर मंत्रियों के कोई बोलते जी मैं घर वाला ओएसटी, मैंने परसों तो कोई और नहीं वो दफ्तर वाला, बोला अच्छा मतलब और भी है कोई, नहीं वो दूर वाला। यार क्या मजाक कर दिया है, निश्चित है। फिर अगर और बच्चा कुछ फिर आ जाते हैं, बोलते मैं तो जी प्रधानमंत्री का लाइसेंस अफसर। अरे किसने दिया है डेजिग्नेशन, कहाँ से आए तुम? बहुत सारे को हम यहाँ से भगाते हैं। मैं सीएम का खास पीए, मैं सीएम का खास प्राइवेट सेक्रेटरी। अरे भाई लगाया किसने? जो असली प्राइवेट सेक्रेटरी पीए वो तो है ही नहीं, कहीं हाशिए पे है। सचिवालय कर्मचारी हाशिए पे है, मंत्री भी होश में है। उसके बाद बोलते हैं कि खर्चा कर्मचारियों पे है, जो भी बात बोलते हैं कर्मचारी खा गए। अरे कर्मचारी के नाम पे इतना सारा कर्जा ले लिया, बताइए प्रशासन बताइए किसको दिया, किस कर्मचारी को लाभ मिला? हमारी मुख्य मांग जो है डीए और एरियर की, वो मुख्य मांग है मिलना चाहिए। जब सबको मिल रहा है, आपको सभी सुविधा मिल रही है। दूसरा मैं खर्चा एक कम करने की और बात सुझाता हूँ। सारे बोर्ड निगमों के चेयरमैन सचिवालय में बिठा दिए गए हैं। की फौज है, हाईकोर्ट ने बोला इनका सुविधा विड्रॉ करो। कौन सी सुविधा हुई? एक सीपीएस 4 विभागों की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, 4 विभागों में हुकूमत चला रहे हैं। और बाहर के आए हुए चेयरमैन वाइस चेयरमैन 4 गाड़ियां चला रहे हैं 3 दिन। और उसके बाद सचिवालय की ऐतिहासिक बिल्डिंग को छलनी किया जा रहा है, तो उसमें नहीं खर्चा आ रहा है। मंत्री यहाँ ऐतिहासिक बिल्डिंग में बैठते थे, पुरानी बिल्डिंग पीछे नई सीएम साहब ने उद्घाटन किया 3 महीने पहले, उसके बाद तोड़नी शुरू कर दी। करोड़ों रुपए उसमें लग गया, वो खर्चा नहीं दिख रहा। हमारी कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंग है जैसे मेट्रोपोल, 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, तोड़ी जा रही है। स्पीकर हाउस तोड़ा गया, 40-50 करोड़ रुपए लगा हुआ, खर्चा नहीं दिख रहा है। क्या कर्मचारियों का ही खर्चा दिख रहा है? भाइयों बहुत सारे मुद्दे हैं, टाइम की कमी है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सरकार प्रशासन सचेत हो जाए। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बहुत बढ़ाई है। 10 के बाद मास कैजुअल लीव पे कर्मचारी जाएगा, अगर नहीं मानेंगे। फिर हमारी बहुत सारी छोटी छोटी डिमांडें थी, मुख्यमंत्री महोदय ने माना, हम धन्यवादी हैं उनके, कि हमारे कुछ जेएसएस से सीनियर स्केल बनने, टाइम पूरा है, अगेन सहायक पोस्ट बनने हैं, तो अधिकारियों ने पता नहीं वो फाइल कहाँ गुम कर दी, कुंडली मार दी। कुछ हमारे रिलैक्सेशन के छोटे छोटे 5-6 महीने की सीनियर स्केल से पीए बनने हैं, आरएमपी रूल्स का कुछ है, पीएपीएस एसोसिएशन का, तो उन पे प्रशासन उनको हिलाए। सीएम साहब ने लिखा है, हम धन्यवाद ये सीएम साहब तो बोलते हैं, आगे अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो मैं ज्यादा समय न लेता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बाकी शीघ्र मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद चंदेल जी, बहुत ही जोशीले विचार चंदेल जी ने रखे, बड़े जोश में थे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथियों, जैसा चंदेल जी ने कहा, अभी नई बिल्डिंग बनी है, इतने कमरे इसमें बने हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके हमारे दो अधिकारियों को एक कमरे में बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारी दो ब्रांचों को एक कमरे में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और हमारे अधिकारियों का देखिए आप, हमें तो यहां भी पता चला कि दो अधिकारियों को जो है हमारे डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, उनको दो अधिकारियों को केवल एक पीएम दिया गया है, जबकि आप इनके पास देखें तो 4 पीएन की फौज खड़ी रहेगी। सचिवालय का अलग, डिपार्टमेंट का अलग। सचिवालय की कई ब्रांचें ऐसी हैं जिनमें पीएन ही नहीं है, और इनके पास 4, एक चाय पिलाने के लिए, एक पानी पिलाने के लिए, एक कुत्ते के बिस्किट लाने के लिए, और एक गाड़ी का और दफ्तर का दरवाजा खोलने के लिए। ये अपना बेचारा दरवाजा भी नहीं खोल पाते हैं। सचिवालय ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, सचिवालय ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। साथियों, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा सचिवालय की शेरनी श्रीमती गीता जी से कि वो अपने जोशीले विचार रखें। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम इसलिए बोलना चाहूंगी, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ आप इतने जो इसमें जोशीले उसमें हमारे साथ खड़े हुए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत उम्र के बाद हम लोग इस पेड़ के नीचे आए, ये बड़ा साक्ष्य है हमारा। और जब हम क्लर्क बनकर यहाँ पे आए थे तो इस पेड़ से हमने शुरुआत की थी यहाँ, और आज भी इस पेड़ के नीचे हम मिले हैं आप लोगों को। तो इसमें हमारा सचिवालय ही नहीं, हमारे जितने भी और डिपार्टमेंट से भी जितने भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। देखिए, मैं सबका स्वागत तो कर ही रही हूँ। हमारे जितने रिटायरमेंट वाले हमारे साथी हैं वो भी हमारे को जो है उसके लिए आए हैं कि ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और इसके लिए मैं इनके भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। भैया, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि मैं आपसे अवगत हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी इतनी जरूरत नहीं हुई थी सचिवालय को कि यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हों और रश करें और सरकार के खिलाफ बात करें। ऐसा हमारा किसी का कोई विचार नहीं, क्योंकि सचिवालय, अरे जो प्रशासन चलाता है, जो प्रदेश को चला रहा है पर सचिवालय, आज उसकी दुर्गति क्या है कि उसको यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है। प्रदेश को चलाने वाले लोग, उनकी क्या कदर है यहाँ देख लीजिए, हमारे कैडर को देख लीजिए। ये किसने इनको मिसगाइड किया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें जैसा गाइड किया जा रहा है वो वैसे डायरेक्शंस दे रहे हैं। और हम उनसे बात की, हम 1.5 साल से बात कर रहे कि सर हमारी बात सुन लीजिए, हम आपसे कुछ गलत बात नहीं करेंगे। पैसा है, पैसा तो मिलेगा, ये देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको हमें रिलीज करना ही पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है, हमारे खून पसीने का पैसा है, किसी से हमने भीख नहीं मांगी और ना ही मांगेंगे, और ये लेकर रहेंगे, हक तो मिलेगा। ये इनको भी पता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारी परिवार से आए हैं, इसलिए वो समझते हैं इन सब चीजों को। पर हमें ये समझ नहीं आई कि इनको समझाने वाले ये एडवाइजर कहाँ से आए। हमें आज तक शक्ल ही नहीं पता चल रही कि एडवाइजर है कौन, हमें बिल्कुल नहीं पता भाइयों। सिर्फ एक झलक दिखती है कि कौन है जी, ये एडवाइजर है, कौन है जी, ये कौन है, ओएसडी है जी। भाई कितने ओएसडी हैं, इतने एडवाइस कर करके आपने नौबत यहाँ ला दी कि इतने हमें जन समूह के साथ खड़ा होना पड़ा। ये एडवाइजर होते हैं, एडवाइजर होते हैं जो अच्छा एडवाइस करे, मुख्यमंत्री को सलाह अच्छी दे, वो अधिकारी अपने होते हैं। और मैं मुख्यमंत्री साहब आज यहाँ से आज्ञा कर रही हूँ कि सर ये लोग आपको छोड़कर भागेंगे, भागेंगे ये लोग। ये
ये हमारा दुख दर्द नहीं समझेंगे। ये ब्यूरोक्रेट जो बाहर से आए ये हमारे कभी नहीं बनेंगे। बोलो भाइयों, सच है कि झूठ? ये कभी हमारे नहीं बनेंगे। ना इनको सिर्फ अपना है, इनसे बात करो टरका देंगे। मिलने के लिए भी इनके पास समय नहीं है। अगर ये इतने अच्छे इंटेलिजेंट हैं तो कई समस्याएं अपने लेवल पे कर सकते थे इसको सॉल्व, लेकिन नहीं किया। हमारे कैडर में देखिए, हमें ऑफिसर बने, कितना यहाँ पे होता था कि हमारे लोगों को रूम्स मिलते थे, अंडर सेक्रेटरी सिंगल बैठते थे और मान सम्मान मिलता था इनको। लेकिन आज हमारे कैडर के लोग ऑफिसर के पास जाते हैं, इसमें भी इन्होंने मतलब पार्शियलिटी करते हैं। जो IAS CHS लेवल का अफसर होगा उसको बड़े तमीज से बात करेंगे और हमारे कैडर को ये सोचते हैं ऐसे ही यहाँ से आए हैं। तो कितनी शेम की बात है ये हमारी कदर नहीं करते, ना ही हमें कोई रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें रिस्पेक्ट इनकी ऐसी झूठी रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। हमें अपना काम करना है, वो हम कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सरकार हमारी है, स्टेट हमारा है, ये हमारा परिवार है। इसलिए हमें किसी से भीख नहीं मांगनी है कि हमें इज्जत दो। यार मान के क्यों इज्जत लेंगे हम? ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये इनके संस्कार है, कैसे बात करते हैं, ये खाने को पड़ते हैं। हमारे कई लोगों के साथ इतनी मिसबिहेव हो चुका है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अंदर का मामला है, समेट लेंगे। लेकिन किसी ऑफिसर ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि हमें बुलाएं, बात करें, हमारी सुने। हम 1.5 साल से बोले कि सर बात सुनिए, हमारे को रूम्स नहीं अवेलेबल हैं। बिल्डिंग एक थी तब भी रूम थे, बिल्डिंग दूसरी बनी, हम लोग इंतजार करते रहे कि हमें रूम्स मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, वहाँ भी इन्होंने कोई जो भी बिठा लिया। फिर भी हम लोग, हमारे लोग इतने पेशेंस वाले हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के एडिशनल सेक्रेटरी हमारे 2-2 लोग बैठे हैं। मतलब इनको शर्म नहीं है कि ये भी ऑफिसर हैं। 30-30, 35-35 साल की नौकरी के बाद हम लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं, तो क्या इनका एक्सपीरियंस ज्यादा क्या हम लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा है? बताइए आप। कर्मचारी अपना हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। कर्मचारी अपना हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। भाई सुनिए, अब ये सारी तो खुलती है, अंदर का मामला नहीं रहा, बाहर आ गया। फर्नीचर के लिए बोलते हैं, आप हमारे रूम्स में आके देखिए, क्या टेबल, क्या सोफे, क्या कुर्सियां हैं हमारे पास, कुछ नहीं। और बिल्डिंग बनी, सबने उम्मीद की, हमारे लोगों को एडवांस में अलॉटमेंट भी कर दिया, हम बड़े खुश हुए। उसके लिए भी साल भर लड़ना पड़ा कि सर दे दीजिए हमारे लोगों को रूम्स, दे दीजिए। हम कोई बात नहीं, जब कंप्लीट होंगे तो शिफ्ट कर लेंगे। रूम्स हमारे लोगों को कर दिए, लेकिन फिर क्या सुनाई दिया कि जी यहाँ तो मिनिस्टर्स बिठाने हैं, उनके लिए कमरे तैयार कीजिए। कितनी शर्म की बात है, अलॉटमेंट करने के बाद तो सीटिंग प्लान नहीं। अरे टॉर्चर हो रहे हैं, और ऐसे वातावरण में बताइए कोई इंसान कैसे काम करेगा? बताइए आप, क्या कर सकते हैं? टॉर्चर होकर कोई काम करेगा? हर रोज चिंता के आज क्या फरमान जारी होगा, आज क्या फरमान जारी होगा, आज पेंशन ये हो जाएगी, आज 30% हो जाएगा, आज ये नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। अरे क्यों तंग कर रहे हो भाई? करना है तो इनकी सैलरियों पे रोक लगाइए। और सैलरी जो एम्प्लॉयज को बताते हैं 70% पर 70% दे रहे हैं सर, तो भाई अधिकारियों की सैलरी कहाँ गई? उसमें उनकी भी तो सैलरी काउंट करो, कि तुम एम्प्लॉयज की ही सैलरी काउंट कर रहे हो, उसमें उनका भी है जो वो खर्चे कर रहे हैं। गाड़ियां चाहिए, पायलट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर हमें किसी से तकलीफ नहीं है कि ठीक कीजिए आप काम, लेकिन आप हमें टॉर्चर मत करें। हमारा राइट हमें दे और हमसे बात करें, हमें कोई वो नहीं है। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है, इसलिए हमें कोई एतराज की बात नहीं है। लेकिन एक मैसेज तो हम देना चाहेंगे कि सर हमें यहाँ आना पड़ गया है बाहर, तो आप इसको गौर कीजिए। ये बाहर वाले आदमी आपके कोई नहीं बनेगा, आपके साथी हमारा जो स्टेट के लोग हैं वही आपके अपने, हम लोग आपके अपने रीढ़ की हड्डी है, इसलिए ध्यान रखिए। और समय की बहुत कमी है, क्योंकि फिर हमारे जुझारू जो नेता है संजीव जी, इनका भाषण कम ना रह जाए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद पिताजी। सचिवालय ने दी ललकार। साथियों, आपसे अनुरोध है कि अभी अंदर ना जाए, क्योंकि अभी हमारे प्रधान श्री अध्यक्ष, हमारे जो कन्फेडरेशन के संजीव शर्मा जी, वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। इससे पहले कि मैं संजीव शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा
इनका एक भाषण यहाँ हुआ था इस मंच पे, जिसमें एक ही दिन में 5.5 लाख व्यूज मिले थे। तो इनकी लोकप्रियता आप समझ ही सकते हैं। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा महासंघ के अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी से। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, रीएम्प्लॉयमेंट। आज ये स्थिति है कि युवा डिग्रियां लेकर के सुसाइड करने को तैयार है बाहर। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जहां जरूरत है उनको दीजिए, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन बाहर के युवाओं को दो। नीचे का स्तर बिल्कुल खाली हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों। प्रधान जी, इससे पहले कि प्रधान जी मंच पर आए, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि साथियों, यदि प्रशासन ने हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो परसों 23 तारीख को दोबारा से इसी प्रांगण में हम सब इकट्ठा होंगे और आप सब से अनुरोध रहेगा कि इसी स्ट्रेंथ के साथ आप आए, तभी इनकी नींद जागेगी। अब मैं अनुरोध करता हूं अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजीव शर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव शर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे थोड़ा सा पीछे। एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, ऑफिसर एसोसिएशन की अध्यक्षा गीता जी तथा इनकी पूरे कार्यकारिणी, पीए प्राइवेट सेक्रेटरी के अध्यक्ष तुलसी जी तथा इनकी पूरे कार्यकारिणी, ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर जी तथा उनकी पूरे कार्यकारिणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अध्यक्ष टेकचंद जी तथा इनकी पूरे कार्यकारिणी, यहाँ पे लोकायुक्त से आए प्रतिनिधिगण, कमीशन से आए प्रतिनिधिगण, राजभवन से आए प्रतिनिधिगण तथा सचिवालय की जो रिटायर्ड एसोसिएशन है, कर्मचारी एसोसिएशन, उनके प्रतिनिधिगण, अन्य मुझे नहीं मालूम कौन कौन किन किन लोगों ने समर्थन दिया, किन किन लोगों के यहाँ पे प्रतिनिधिगण आए हैं, जो भी आए हैं, तथा मेरे यहाँ पे मीडिया बंधु और सबसे पहले सीआईडी वाले, क्योंकि मुझे सुबह से ना जाने कितने एसपी साहब के फोन आ गए। सीआईडी के जो एसपी साहब हैं कल रात से मुझे फोन कर रहे हैं। मैं तथा मेरे सभी सम्माननीय भाइयों तथा बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सबका यहां आने पर स्वागत करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। समय का चक्कर देखो आप, आज से ठीक 9 महीने पहले इसी मंच पे, इसी ऐतिहासिक पेड़ के नीचे, बुधवार के ही दिन मैंने जितने भी तारीफों के पुल, भाई रुक तो जाओ, माननीय मुख्यमंत्री के बांधे थे, अभी मेरे सामने एक एक मेरे साथी ने ऐसे ध्वस्त कर दिए, दुख भी हो रहा है, दर्द भी। आज से ठीक 9 महीने पहले मैंने आपसे कहा था कि आज खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन मैं आज बड़े ही भारी मन से कह रहा हूं कि आज खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे आप। लेकिन भाइयों बहनों, मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि मेरे सचिवालय के परिवार के लोग जो यहां काम करते हैं वो भी मेरे सामने हैं, जिन्होंने यहां पे काम किया है वो भी मेरे सामने है, और जो यहां काम करने वाले हैं उनका भी 9 महीने के बाद
आज जन्म हुआ है तो 82 लोग, लेकिन जन्म तो उनका सचिवालय में हो गया है, पर इनको जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला है। वो जन्म प्रमाण पत्र जो है सीएमओ ने लगता अपने पास रखा है। अब वो डॉक्टरों को बुलाएगा, फिर पता नहीं कब देगा। लेकिन मैं इन 82 भाइयों से कह देना चाहता हूं कि आज नोट कर दीजिए, आपका सचिवालय में पदार्पण हो चुका है। सचिवालय के ये जो हाथ है ना, ये जो 5 उंगलियां हैं, पहली उंगली ऑफिसर एसोसिएशन, दूसरी उंगली पीए प्राइवेट एसोसिएशन, सबसे बड़ी उंगली सचिवालय सेवा कर्मचारी एसोसिएशन, अगली उंगली, चौथी उंगली ड्राइवर एसोसिएशन, 5वीं उंगली क्लास 4 एसोसिएशन। आज ये 5 उंगलियां इकट्ठी हो गई है, महासंघ बन चुका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं कि एक उंगली से आप ईंट को नहीं तोड़ सकते। ईंट क्या, आप एक उंगली से छोटी सी लकड़ी को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन जब ये 5 उंगलियां इकट्ठी होती है ना, तो मुक्का बनता है, मुक्का। और मुक्का ईंट को क्या, पूरी दीवार को तोड़ देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दीवार की बात आई, मैं फिल्म वाली दीवार की बात नहीं कर रहा हूं। दीवार की बात आई तो कुछ महीने पहले मैंने देखूं जरा यार, ये 2 मंत्री यहां बैठ रहे हैं, किनके जो कमरे हैं कैसे बन रहे हैं, तो देखा वहां पे नई खिड़कियां पड़ी हुई थी, नए नए दरवाजे नीचे फेंके गई थी, तो दीवारें टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये दीवार चीख चीख के बोल रही है कि अभी तो मेरा श्रृंगार भी नहीं हुआ है, मुझे जो है ना तोड़ दिया गया। ऐसा सचिवालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सचिवालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उन दरवाजों को देख के ऐसा लग रहा था कि दरवाजा चीख चीख के बोल रहा है कि अभी तो किसी ने दहलीज भी पार नहीं किया, मुझे गिरा दिया गया। वो खिड़कियां चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि अभी तो हमने हवा भी नहीं दी, हमें उससे पहले ही गिरा दिया गया। 50 लाख की रेनोवेशन, अरे यार करोड़ में तो बिल्डिंग बन जाती है। 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री उस बिल्डिंग का उद्घाटन करते हैं, 2 महीने के बाद रेनोवेशन शुरू हो जाती है। अरे करो आप, पर यह मत बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं। अब पता चला कि 1 करोड़ रुपए की ब्यूटिफिकेशन हो रही है। और ऐसा मत बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं। पता चला कि वो जो कमरे बन रहे हैं उसमें 18,000 रुपए की लाइटें लग रही है। पता चला कि वो जो कमरे का फर्नीचर आ रहा है ना, वो भी महाराष्ट्र से आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरी समझ में नहीं आता है कि यार माननीय मंत्री महोदय, आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, पहली बार आप मंत्री बने, यार आपको तो चाहिए था कि ये जो राजनीति का अखाड़ा है नीचे, जो राजनीति का इंस्टीट्यूशन है, आप वहां बैठते, कुछ सीखते। तुम्हारे पास तो मौका है। अरे यार राजनीति करनी है ना, मुझे तो लगता है जब मैंने अपने कर्मचारियों के लिए लाठियां खा दी थी ना, तब ये जो दोनों मंत्री है, मुझे लगता है ये तो स्कूल और कॉलेज में थे। ये मेरे पास आते मैं तो बोलता कि यार वहां राजनीति सीखो, अभी तुम तो अपने ऐशोराम में लगे। ये लोग कैसा सोच रहे हैं कि 3 साल ही रहे हैं, ये तो 30 साल के लिए यहाँ रहने वाले हैं। और मैं भी 3 साल के बाद रिटायर होने वाला हूं। मेरे घर में ना, यहाँ पे क्वार्टर में पपड़ियां निकली है, तो वाइफ बोलती यार वो
जी शर्मा जी करा दो, काय के प्रधान आप। मैंने बोला यार क्या कराना है यार, फालतू में 10,000 रुपए खर्च करने, 3 साल के बाद तो घर जाना है। तो इससे लगते हैं मंत्री लोग तो मुझे लगता है 30 साल के लिए यहाँ रहने वाले हैं। सचिवालय ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। सचिवालय ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। फिर क्या हुआ, मैंने सारा ध्यान में माननीय मुख्यमंत्री के लाया। फिर एक दिन मुख्यमंत्री यहाँ पे आहुति डालने आ गई, हमारा भंडारा था, तो माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में तो था। मैंने साहब चलो जरा देखते हैं कैसे कमरे बन रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री भी देखने लगे। फिर मुझे लगता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कमरे में गए होंगे ना, फिर वो अपने कमरे को देखते रहे होंगे, यार मेरा कमरा तो ऐसा है, उनका कमरा तो वैसा बन रहा है। उन्होंने भी बोला कि मेरे लिए भी कमरा बनाया जाए, मेरे लिए भी ऑफिस बनाया जाए। और पता चला कि 19 करोड़ 72 लाख 19 हजार की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए। फिर मुख्यमंत्री बोलते मेरे पास तो पैसा नहीं है। अब बारी आती है एमएलओ की, वो भी पीछे क्यों है भाई। हाँ, एमएलए से ऊपर अभी विधानसभा स्पीकर साहब की। पता चला मीडिया वाले लोग कितने प्यार से, बहुत बढ़िया। पता चला कि स्पीकर साहब का जो बंगला बन रहा है वहां पे 2 करोड़ खर्च तो हो चुके हैं, अभी आगे पता नहीं कितने खर्च होने हैं। अब एमएलए लोग भी पीछे क्यों रहते हैं भाई, वो भी अपनी जगह ठीक है। मेट्रोपोल बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है भाई, आप सब जानते हैं। अब पता चला कि मेट्रोपोल को उखाड़ के वहां पे एमएलओ के लिए और उनके सर्वेंट के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते पैसा नहीं है। अब ये अधिकारी लोग ऊपर देखो, आप बड़े प्यार से सुन रहे होंगे। आ गया संजीव कुमार, मुझे एक फोन आया, सच सुबह ही फोन आ गया, बहुत बड़े किसी का। देखना संजीव ज्यादा ना चमड़ी नहीं देना हमारी, बता दिया क्या थे। तो मैंने बोला सर मैं कहाँ देखता हूँ, मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेरे से लोग पूछते मैं तो वो बताता हूँ। अधिकारी लोग इनके कमरे में जाओ, बाहर पट्टी लगी होती है 3 बजे के बाद मिले, देखी होगी आपने। अब जब 3 बजे के बाद कोई इनके पास जाता है तो पहले तो ये बैठने को नहीं बोलते हैं, जब कहीं बैठने को बोल ही दिया तो ये चाय नहीं पिलाते हैं। लेकिन आदर और सत्कार के लिए 5,000 भत्ता मिलता है, 4,000 रुपया भत्ता मिलता है। अरे भाई जब तुम बैठने के लिए नहीं बोलते तो काहे का आदर सत्कार का भत्ता तुम्हारे को। और जो ये चाय कहीं गलती से पिला भी देते हैं ना, देखो मुझे तो पिला देते थे, और मैंने कहा ना, मैं परसों सोमवार को मेरे को मुख्यमंत्री ने बुलाया तो बिठाया, मुख्यमंत्री बोले चाय लाओ, मैं बिस्किट लाओ, मैं बिस्किट मैं नहीं खाता। बोले क्यों, मैं नमकीन बिस्किट खिलाए और नमक लाल थोड़ा ना मरना मैंने, आराम क्यों। तो ये जो चाय भी पिलाते हैं अधिकारी, वो भी कैंटीन की मुफ्त की चाय पिलाते हैं, और 1 करोड़ की मुफ्त की चाय यहाँ बनती है, 1 करोड़ रुपए की एक साल में, 1 करोड़ की। तो यार फिर बोलते हैं मुख्यमंत्री पैसा नहीं है। फिजूल खर्चे बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिजूल खर्चे बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक बार की बात है, 2013 की बात है। राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, मैं एसोसिएशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। तो पहली बार एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ली थी, पहली बार। उस टाइम उस फॉर्च्यूनर की गाड़ी की कीमत 24 लाख थी, बाकी के पास 6-6, 7-7 लाख गाड़ियां थी। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी, मियाँ जी उधर बैठे हैं, इनका बॉस था, कहते नहीं मैं तो भरमौरी का हूँ, भरमौरी साहब, तो मेरे तो वहां पे बात ट्राइबल ले रही, तो मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए। तो मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डाला तो फॉर्च्यूनर गाड़ी ली गई 24 लाख की। मेरे यहाँ पे नए आप लोग कर्मचारी थे, कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, इनके लिए सचिवालय भत्ता हमारे को चाहिए था, और साथ में हम एक पेन ड्राइव की डिमांड करे थे।
तो मैंने इस मंच से कहा था कि क्या जरूरत थी 24 लाख गाड़ी लेने की, जब आदरणीय मोदी जी 9 लाख की स्कॉर्पियो में घूम सकते हैं, जब आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी 12 लाख की टाटा सफारी में घूम सकती है, तो इनके लिए 24 लाख गाड़ी लेंगे। आप ही इनके लिए 9 लाख की स्कॉर्पियो ले लेते, जो 15 लाख बचता उससे मेरे कर्मचारी को सेक्रेटरी पे दे देते। वो वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ। तो वीडियो जब राज साहब ने देखा तो उन्होंने पूछा, पहले तो मंत्री सारे चले गए वहां पे, पर मौर्य जी चले जी, देखो ये कौन आदमी है, क्या है, किस तरह से बात कर रहा है, क्योंकि अभी भी होगी ये बात कि कौन है बात बोलने वाला, मंत्री वो पूछेंगे। तो गए परमौरी साहब उनके पास, तो और मंत्री भी गएगी, हमने हमारे को भी चाहिए थी। तो उन्होंने बुलाया प्राइवेट सेक्रेटरी को, कौन आदमी है ये, कहते ये प्रधान है यहाँ का। बोले ये प्रधान तो नहीं है, प्रधान को, प्रधान कहाँ है, बोला मालूम नहीं प्रधान तो कहाँ है। बोले जो ही आदमी उसको मेरे पास पेश किए जाए 3 बजे। मेरे को बुलाया गया और मेरे को डरा दिया कि माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत गुस्से में। मैं कहा क्या हुआ, कहते क्या स्टेटमेंट दे दिया आपने यार, मेरे यार स्टेशन वाले मुझे बोलने लगे। तो मैं कहा भैया मैंने तो सीधा सीधा बोला, सच बोला, क्योंकि मेरे जो कर्मचारी आए हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, उनको सेक्टर पे चाहिए थी। और आलू वाली के पास जैसे पहुंचा, आलू वाली बोले कहते हैं यार शर्मा जी क्या बोल देते हैं आप। मैं कहा हम तो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सच किस बात, कुछ नहीं बोलते। बोला जाओ आप अंदर 3 बजे। मेरे को अंदर ले गए मुख्यमंत्री मोदी के पास। मैं झापा हुआ, डरा हुआ थोड़ा सा नेचुरली। जैसे ही बैठा माननीय मुख्यमंत्री बोला सारे लोग बाहर जाओ, हम 2 की 2 बात करेंगे। और आप विश्वास नहीं करें, मेरा काम ना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, माननीय मुख्यमंत्री को ये तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ये मुख्यमंत्री कार्यालय में ही है और निर्मल का लड़का है, हमारा आदमी है, कभी ज्यादा नहीं डांटना, मतलब इस तरह से बोल दिया था। डरा हुआ तो था। मैं बैठा माननीय मुख्यमंत्री बाहर, मैं कहा महाराज बोलो, तुमने ना बहुत बढ़िया बोला। मैंने बोला क्या सर, ये और मंत्री है ना, ये भी लोग बोल रहे हैं कौन सी गाड़ी है ये क्या कौन सी है। मैं कही वो फॉर्चूनर, हाँ ये बोल रहे थे हमारे को भी 2 फॉर्चूनर, बहुत बढ़िया बोला तुमने, कि जब कोई नहीं आएगा मेरे पास। तो मतलब ये सोचती उनकी। आज अधिकारी देखो, मैं अधिकारियों पे आता हूं, सरकार भत्ता ये लेते हैं, अब टेलीफोन भत्ता। आप मेरे को ये बताओ कौन सा नेटवर्क है जिसमें 500 से ज्यादा का रिचार्ज करना पड़ा हो। टेलीफोन भत्ता कितना मिलता है भाई साहब?